Hello everyone, today we will continue with our first chapter, environment. In last videos we also have read about our environment and its component and also what are the dimensions of environment. तो अब हम पढ़ेंगे कि environment क्या होता है. हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है जब हम बाहरी किसी तत्व से प्रभावित होते हैं. एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ अफेक्टेड बाय मैनी आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस. दीज इन्फ्लुएंसेस जो हमें प्रभावित करती हैं वो हैं मिट्टी, हवा, पानी, तापमान, सनलाइट, सूर्य की रोशनी, हवा, ऐसे और कई चीज़ें हैं. दीज इन्फ्लुएंसेस आर कॉमनली रेफर्ड टू एज इन्वायरमेंटल कंडीशंस. जिस कंडीशंस में रहते हैं वही हमारा इन्वायरमेंट होता है. द टोटल ऑफ ऑल द इन्वायरमेंट कंडीशंस एक्टिंग अपॉन एन ऑर्गेनिज्म, अ कम्युनिटी और एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इन्वायरमेंट. देयर आर मैनी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स ऑन अर्थ. द माउंटेन इन्वायरमेंट ऑफ द हिमालयज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑफ द थार डेजर्ट और द डेल्टिक सुंदरबन. से आप समझ गए होंगे कि पहाड़ों का जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है. जैसे हिमालयस पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसमें रहने के लिए हमें उसी कंडीशंस का सहारा लेना पड़ता है. और दूसरी तरफ है थार डेजर्ट जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और सारा रेगिस्तान होता है. और इसी वजह से लोग इन्हीं हॉट और कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे होते हैं. यही उनका और हमारा इन्वायरमेंट होता है. We also have read about 3 dimensions, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. ये तीनों मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर. तो पहले लिथोस्फीयर जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का यानी कि मिट्टी, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी जो वाटर बॉडीज होती है, चाहे वो समुद्र है, चाहे नदियाँ हैं, चाहे झीलें हैं. उसके बाद है एटमॉस्फेयर, द एयर ब्लैंकेट अराउंड अस यानी कि हवा एटमॉस्फेयर कहलाती है. उसके बाद है बायोस्फीयर जिसमें हमारा लिविंग वर्ल्ड है यानी कि तीनों में ही जीव जो रहते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. हमारा जो इन्वायरमेंट है 2 टाइप्स का है, नेचुरल और ह्यूमन मेड. नेचुरल में आप देख सकते हैं पिक्चर में वाटर हाइड्रोस्फीयर, वाटर, हवा, मिट्टी, ये सारे कुदरत के द्वारा बनाए गए हैं. और जो जीव जंतु हैं ये भी कुदरत के द्वारा ही बने हैं. और इसके ऑपोजिट साइड आप देख सकते हैं ह्यूमन मेड, जैसे बिल्डिंग्स हैं, पार्क हैं, ब्रिजेस बनाए गए हैं, रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, माउंटेन्स हैं, मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं. नीचे भी आप देख सकते हो ये भी ह्यूमंस के द्वारा ही क्रिएट किया गया है. इंडिविजुअल वो रहता है, फैमिली है, उसकी कम्युनिटी है, रिलीजन है, उसका धर्म है, एजुकेशन ले रहा है, इकोनॉमिक में काम कर रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशंस उसकी कैसी हैं, ये सारी ह्यूमंस की बनाया हुआ इन्वायरमेंट है. इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, इसी वजह से इसको ह्यूमन मेड कहा जाता है, ये नेचुरल नहीं है. हमारा जो इन्वायरमेंट है वो आगे नेचुरल इन्वायरमेंट 2 तत्वों के साथ कंप्राइज होता है, लिविंग और नॉन लिविंग. लिविंग यानी कि बायोटिक और नॉन लिविंग यानी कि अबायोटिक. जो वस्तुएं सांस ले पाती हैं वो है बायोटिक यानी कि जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स शामिल होते हैं यानी कि पौधे, जानवर और मनुष्य. जो वस्तुएं खुद ही नेचुरल होती हैं यानी कि वो कंपोनेंट जो नॉन लिविंग होते हैं, जो सांस नहीं ले पाते यानी कि वो निर्जीव होते हैं, जैसे लैंड, वाटर एंड एयर. लैंड, वाटर एंड एयर अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में कंसिस्ट होते हैं. और दीज आर ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर. अगर लैंड, वाटर और एयर है यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं तो ही लिविंग थिंग्स इस प्लेनेट पे रह पाती हैं यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस. क्योंकि जीव जंतुओं और मनुष्य को रहने के लिए हवा, पानी और मिट्टी की ज़रूरत होती है. ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, तो उनको आप एक बार अच्छे से दोबारा से देख लीजिएगा. जिसमें मनुष्य के द्वारा बनाई गई बिल्डिंगें होती हैं, पार्क्स होते हैं, और उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो जंगलों की कटाई, सॉइल इरोजन, इन सब को बढ़ावा देने में सफल हो जाता है. तो अब हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है. ह्यूमन हैव बीन कटिंग डाउन ट्रीज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. मनुष्य जो कि लंबे समय से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ही जंगलों की कटाई कर रहा है, इस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. वी डू दिस टू क्लियर लैंड फॉर फार्मिंग एंड बिल्डिंग.
मनुष्य ये क्यों करता है? क्योंकि वो इसको फार्मिंग के लिए यूज़ में लाना चाहता है, वो इस पे अपनी खेती करना चाहता है या नई नई बिल्डिंग्स बनाना चाहता है, और फॉर वुड टू यूज़ एज अ फ्यूल और बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि जंगल से हमें दवाइयाँ, फूड, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री इज सस्टेनेबल एज लॉन्ग एज फॉरेस्ट आर अलाउड टू रिप्लेस देमसेल्व्स और आर रीप्लांटेड आफ्टर फेलिंग। फॉरेस्ट्री मीन्स आपको पता ही है कि जैसे जंगलात एरिया होता है, अगर वहाँ पे कटाई हो रही है तो उनको ये अलाउड किया गया है कि आप उसकी जगह नए प्लांट्स जो है लगा सकते हैं, रीप्लांट कर सकते हैं। बट ऑफन दिस इज़ नॉट डन, हालांकि ये नहीं किया जाता। बहुत से लोग होते हैं जो कोई प्लांट्स या ट्रीज़ लगाने के लिए उत्सुक नहीं होते। द रिजल्ट इज़ दैट द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट आर स्टेडली श्रिंकिंग। कानूनी तौर पर वो जंगलों की कटाई करते हैं और पूरे वर्ल्ड को इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। इट हैज़ सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, इसके हमें कई कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट हैबिटेट आर डिस्ट्रॉयड। अब आपने देखा होगा जंगल में बहुत सारे जीव होते हैं जो कई बार उसकी वजह से मर जाते हैं, डिस्ट्रॉयड, ख़त्म ही हो जाते हैं। जैसे कि आपने अभी अभी देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में फायर जो हुई थी, उस जंगल में आग लग गई थी, तो उसकी वजह से कई जो जीव जंतु थे वो ख़त्म हो चुके थे। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन इंक्रीजेज। सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का खुरना, मिट्टी एक तरह से निकल जाती है उसके नीचे से, क्योंकि पेड़ जो है मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। अगर वहाँ पे पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी, ऑब्वियस सी बात है कि मिट्टी वहाँ से जड़ना स्टार्ट हो जाएगी, विच कॉजेज बैरन लैंड, फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड्स। इसी वजह से वो जगह बैरन हो जाएगी यानी कि बंजर। आपको पता है जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं, अगर उनके लीव्स नीचे गिरते हैं तो फिर वो उस मिट्टी में ही गल सड़ जाते हैं और वो उस मिट्टी को फर्टाइल करते हैं, और अगर वहाँ पे जीव जंतु मर जाते हैं तो वहीं पे दफन हो जाते हैं। इसी वजह से वो मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। और नेक्स्ट है फ्लडिंग, हड़ आएंगे, लैंडस्लाइड होएगी। आपने देखा होगा पहाड़ों से मिट्टी जो है गिरना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह भी जो होते हैं पेड़ों की कटाई होती है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड बाय बर्निंग ट्रीज। पता है कि जो चील के पेड़ होते हैं उनमें आग जल्दी लग जाती है, इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी होता है। जैसे हवा में धुआं आ जाता है तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। और कई बार लोग खुद भी इस चीज़ को अंजाम देते हैं, खुद जंगलों को आग लगाते हैं ताकि उनको अच्छे से क्लियर कर सकें, यानी कि साफ़ कर सकें उस जगह को। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, यानी कि पानी, मिट्टी और हवा। अगर तीनों को मिला के बायोस्फेयर बनता है तो हमें इसमें जो जीव जंतु रह रहे हैं, स्पीसीज रह रहे हैं, उससे हमें इसका लॉस भी देखने को मिलता है। The term biodiversity refers not only to the numbers of different species but also to all the variations within the between species and all the different between the habitats and ecosystem that make up the Earth's biosphere. इस पृथ्वी पे और इस बायोडाइवर्सिटी में हर एक जीव जंतु, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो कहीं पे रहता है, या पानी में रहता है चाहे मिट्टी में रहता है, तो हर एक जो चीज़ है उसकी ज़रूरत है। इसी वजह से जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो अच्छे से चल पाता है। लेकिन जंगलों की कटाई की वजह से जो हमारा फॉरेस्ट में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी ज़िंदगी जो है नष्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल है सोर्स ऑफ न्यू मेडिसिन भी ख़त्म हो रही हैं, और जो हमारे प्लैनेट्स पे कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ताकि हम अपने प्लान को अच्छे से उसको साफ़ सुथरा और उसको फर्टाइल बना सकें, उसको हम अच्छे से एज रिसोर्स सस्टेन कर लें, एक स्थिर कर लें, ताकि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको डैमेज ना करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, फ्यूचर में जो जनरेशन्स आने वाले उनको सिक्योर कर सकें। सो टुडे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। टुमारो वी विल continue with our second chapter. Hopeful you are note down these facts. Thank you for watching this video.